नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वृश्चिक राशि के लिए जून 2020 का राशिफल। मेरा ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 8 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो आपकी वृश्चिक राशि बनती है और आप ये वीडियो देख के लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि वृश्चिक राशि के लिए ग्रह गोचर क्या बना हुआ है। कुटुंब के भाव में धनु राशि में केतु विद्यमान है। तीसरे भाव में मकर राशि में गुरु व शनि है और दोनों ही वक्री अवस्था में है। आपका जो सुख का स्थान है उसमें कुंभ राशि में मंगल विद्यमान है और आगे चलकर मंगल जो है मीन राशि में आपके पंचम स्थान पर आ जाएंगे। सप्तम स्थान पर स्वराशि के शुक्र हैं जो कि वक्री अवस्था में है और उनके साथ आपके दशमेश सूर्य की युति है। 14 जून के बाद आपके दशमेश सूर्य जो हैं आपके अष्टम स्थान पर आ जाएंगे और उनकी वहाँ अष्टमेश बुध के संग युति हो जाएगी और जहाँ पर राहु भी हैं। तो ये तो है ग्रह गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों को इस ग्रह गोचर का क्या प्रभाव मिलेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। अगर हम बात करें तो मुख्य तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए माह का आरंभ बहुत अच्छा है। माह के आरंभ में परिस्थितियां उनके काफ़ी अनुकूल हैं और देश में जिस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति खुल रही है और सब लोग अपने कामों पर वापस लौट रहे हैं, तो वृश्चिक राशि के लिए शुभ संकेत है कि जब वो अपना काम आरंभ करेंगे तो उनके लिए परिस्थितियाँ काफ़ी अनुकूल होंगी और उन्हें काम नए सिरे से दोबारा शुरू करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, 14 जून के बाद उनके काम में थोड़ी सी किसी प्रकार की कोई बाधा आ सकती है। उसका रीज़न भी होगा कि सरकार द्वारा समय समय पर कई तरह की नीति नियम बनाए जा रहे हैं और नीति नियमों के अनुसार उनको भी अपने काम में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करें वृश्चिक राशि के उन जातकों की जो जॉब करते हैं, यानी जो नौकरी करते हैं। जो जॉब करते हैं उनमें कई लोग ऐसे हैं कि जिनके मन में कई बार विचार भी होता है कि हम क्यों ना जॉब छोड़ के नई जॉब की तरफ स्विच ओवर कर जाएं। और कई लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन के दौरान भी अपने काफ़ी ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं। मेरे कांटेक्ट में कई लोग थे जिन्होंने ऑनलाइन अपना इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू के कई फेजेस का वो सामना कर भी रहे थे। तो ऐसे जुड़े लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में विचार है कि आपकी प्राइवेट नौकरी है और आप किसी अच्छे पैकेज पर स्विच ओवर करना चाहते हैं तो 14 जून तक आपका समय है। क्योंकि 14 जून तक जो ग्रहों की स्थिति है उसमें देखिए कि इस समय आपके धनेश और पंचमेश गुरु वक्री अवस्था में है और गुरु की दृष्टि आपके दशमेश सूर्य पर होगी, क्योंकि सूर्य जो है 14 जून तक सप्तम स्थान पर है। गुरु की दृष्टि आपके दशमेश सूर्य पर भी है, गुरु की दृष्टि आपके दशम भाव पर भी है। तो काम के लिए बहुत उत्तम संकेत है कि अगर आपकी जॉब बदलने की इच्छा है। साथ ही ऐसे लोग जिनके पास जॉब नहीं है और वो जॉब ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी समय शुभ साबित हो सकता है 14 जून से पहले तक का। क्योंकि अगर उनकी कुंडली में दशाएं जो हैं लग्नेश और षष्ठेश मंगल की या दशमेश सूर्य की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो ऐसी स्थिति में संभावना है कि उनको जॉब मिल जाए। लेकिन 14 जून के बाद मैं कहूँगी काम को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतिए, क्योंकि उसके बाद आपको काम में दशमेश सूर्य जो है अष्टम में चला जाएगा। तो काम में आपको थोड़ी सी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। हो सकता है आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपको ज़्यादा काम दे दिया जाए, काम का आपकी मात्रा बढ़ जाए जिससे आपको लगे आपको समय थोड़ा बोझिल लगने लगे। और इसमें मैं बात करूंगी विशेष रूप से वृश्चिक राशि के उन जातकों के लिए जो सरकारी नौकरी में है। क्योंकि सरकार का कारक सूर्य अष्टम में गया है तो सरकार से जुड़े कामों में कई उच्च अधिकारी आपसे कोई नाराज हो जाएं या सरकार का कोई नियम हो, कोई पॉलिसी हो जिसके कारण आपको कुछ ऐसा लगे कि हाँ नहीं हमें तो इससे प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सब नियमों में थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जब काम नए सिरे से शुरू होगा तो वो काम उसी नियमों के आधार पर शुरू होगा जो सरकार जिस नीति नियमों का निर्धारण करेगी। तो भारत के नागरिक होने के नाते हमारी भी जो कर्तव्य है कि हम उन्हीं नीतियों नियमों का पालन करें और उसके अनुसार ही अपना कार्य करें। तो जॉब के लिए हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है 14 जून के बाद। अब हम व्यापारी वर्ग के लिए आते हैं तो व्यापारी वर्ग के लिए समय है कि वो अपना काम अच्छे नए ढंग से शुरू करें। आप अगर कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई नए तरीके का काम शुरू करना चाहते हैं बदली परिस्थितियों में, क्योंकि कोरोना के संक्रमण के बाद हमारी आर्थिक व्यवस्था भी काफ़ी बदल गई है। लोगों की प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं, काम धंधे चेंज हो गए हैं। कई तरह के काम धंधे बिल्कुल बंद होने की कगार पर हैं, कुछ काम धंधे नए सिरे से आ गए हैं। तो आप कुछ नया करने का विचार बना रहे हैं तो 14 जून तक आपके पास समय है। लेकिन 14 जून के बाद आप किसी प्रकार का किसी बड़े निवेश का जोखिम मत लीजिएगा। साथ ही सरकार के जो नीति नियम बन रहे हैं व्यापारी वर्ग के लिए उनका जरूर ध्यान रखिए। सरकार जो भी नियम बनाए उसके अकॉर्डिंग चले, पता लगे उसके संबंध में किसी प्रकार की कोई बाधा आ जाए, कोई जुर्माना या दंड का आपको सामना करना पड़े तो 14 जून के बाद विशेष रूप से सावधानी रखने की जरूरत है। अब हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए धन संबंधी मामलों की बात करें तो धनेश गुरु जो है वक्री अवस्था में हैं आपके और उनकी दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव पर भी है और उनकी दृष्टि आपके लाभ भाव पर भी है। और लाभेश बुध जो हैं अपनी स्वराशि में अष्टम भाव में बैठे हैं। बुध का अष्टम भाव में बैठना धन के लिए शुभ संकेत होता है। यहाँ तो लाभेश बुध अष्टम में
अष्टमेश होकर खुद बैठे हैं और उनकी दृष्टि आपके धन भाव पर है, तो धन के आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। आप कहीं से लोन लेना चाहते थे, ऋण आपको मिल सकता है। आपने किसी को पैसा दे रखा था, वो पैसा आपके पास वापस आ सकता है और आपके पास आमदनी के नए जरिए खुल सकते हैं। हो सकता है आपके पास ऑप्शन मिले कि आप ऐसी जगह पैसा लगाकर कुछ धन कमा सकते हैं। तो इस तरीके से आमदनी के नए जरिए खुलेंगे। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए धन से जुड़े मामलों में एक राहत का समय है कि धन से जुड़े मामलों में उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं आपके कोर्ट केसेस के लिए। तो कोर्ट केसेस के लिए मैं कहूँगी कि अगर आपका जून के माह में कोई कोर्ट केस की डेट आती है तो विशेष रूप से सावधानी बरतिए। एक तो मंगल आपके माह के मध्य तक तो मंगल आपके चतुर्थ भाव में चलेंगे और फिर पंचम भाव में आएंगे, तो शत्रु आप पे हावी रहने की कोशिश करेगा। और शुक्र जो है सप्तम भाव में वक्री हुए हैं, तो शुक्र की कनेक्टिविटी आपके 6th हाउस से बनेगी और छठे भाव से जब शुक्र का संबंध होता है तो शत्रु जो है आप पे हावी होने की कोशिश करता है। तो अपने शत्रुओं से विशेष रूप से सावधान रखिए। कोर्ट केस की डेट आती है तो समय समय पर उसको अटेंड करें, अपने वकील से सलाह परामर्श लें। और अगर आपको शत्रुओं से कोई ज़्यादा परेशानी होती है तो आप कम से कम हर मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। सरसों का तेल लें और उसका दीपक प्रज्वलित करें हनुमान जी के आगे, और 2 साबुत लौंग लें जो टूटी हुई ना हो, अखंडित 2 साबुत लौंग हनुमान जी को अर्पित करें सरसों के तेल के माध्यम से दीपक जलाकर। और आप चाहें तो 8 धतूरे के बीज, काले धतूरे के बीज अपने जेब में भी रख सकते हैं। वो भी आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे और शत्रुओं की गतिविधियों को जो है नियंत्रित करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रेमी जोड़ों के लिए। तो प्रेम संबंधों के लिए एक उत्तम समय निकल कर आया है क्योंकि पंचमेश गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, सप्तमेश शुक्र पर। तो हो सकता है कई लोगों के परिवार के लोग राजी हो जाएं और प्रेम, जो लोग कई प्रेम संबंध में थे उनके प्रेम विवाह की संभावना बन सकती है। द्वितीय भाव में गुरु चल रहे हैं वक्री अवस्था में, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए विवाह के प्रस्ताव आने की संभावना बन सकती है। दाम्पत्य जीवन के लिए मैं कहूँगी सावधानी रखने की जरूरत है क्योंकि सप्तम शुक्र वक्री हुआ है और शुक्र जो है दाम्पत्य सुख का कारक है। शुक्र जैसा ग्रह जब वक्री होता है तो हमारी जीवन साथी के प्रति अपेक्षा बढ़ जाती है। हम चाहते हैं जीवन साथी हमारे लिए कुछ करे, और हमें जब लगता है कि जीवन साथी हमारे लिए कुछ नहीं करा तो पति पत्नी में व्यर्थ के तनाव और असहजता की स्थिति बन जाती है। तो शुक्र जो है वक्री अवस्था में है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में सावधानी बरतें और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शनि जो है तीसरे भाव में मकर राशि में है। मकर राशि में शनि अपना प्रभाव तो देंगे, लेकिन शनि क्या है, वो धनु राशि से भी अपना प्रभाव दे रहे हैं वक्री होने के कारण। तो कुटुंब सुख में कुछ बाधा आएगी। जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं उस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि परिवार में, कुटुंब में पारिवारिक सुख शांति में थोड़ी सी कमी आएगी। कुटुंब में किसी प्रकार की नाराजगी, व्यर्थ का झगड़ा वगैरह होने की संभावनाएं, पारिवारिक में अशांति का माहौल रहने की संभावना बन सकती है क्योंकि शनि जो है दूसरे भाव से आपको कुटुंब भाव में आपके इस प्रकार की स्थिति दिखा रहे हैं। हेल्थ के लिए मैं कहूँगी कि वृश्चिक राशि के जातक जो किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित थे लंबे समय से, जैसे कोई हार्ट पेशेंट थे या जिनको ब्लड प्रेशर थी या डायबिटीज़ थी या किडनी वगैरह की प्रॉब्लम थी, तो हेल्थ के जुड़े मामलों में थोड़ी सी सावधानी बरतें क्योंकि इस ऐसी स्थिति है कि जब आपके लग्नेश की पोजीशन ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है तो आपकी कोई पुरानी बीमारी, क्योंकि लग्नेश पहले आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे फिर पंचम भाव में रहेंगे, तो आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम और आपको कोई पेट से जुड़ी प्रॉब्लम या कोई किडनी वगैरह की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। तो अपनी स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और 14 जून के बाद जो है मंगल जो है आपके पंचम में होंगे और मंगल की दृष्टि आपके अष्टम पर होगी। तो वाहन दुर्घटना में सावधानी बरतें, वाहन को सावधानी से चलाएं। ध्यान रखें कि अगर किसी प्रकार की वाहन दुर्घटना ना हो जाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि कई बार क्या होता है कि गोचर गलत होता है और बाई चांस आपकी कुंडली में भी अगर ऐसा योग हुआ वाहन दुर्घटना का, कहीं आपकी कुंडली में चतुर्थेश का संबंध आपके षष्ठेश से हुआ या आपके चतुर्थेश का संबंध आपके शनि से हुआ, तो ऐसी स्थिति में कई बार वाहन दुर्घटना की संभावना बन जाती है। चतुर्थ भाव में मंगल बैठा इस बात का संकेत दे रहा है कि अगर आपका कोई जमीन जायदाद है, जैसे आपको कोई आप खेती वगैरह का काम करते हैं या आपकी कहीं प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में किसी प्रकार का कोई विवाद वगैरह की स्थिति बन सकती है। तो प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में बिल्कुल सावधानी बरतें। अगर आप कोई प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का भी काम करते हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है क्योंकि मंगल जो है प्रॉपर्टी का कारक है और वो आप 14 जून तक जो है वो आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। तो प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में किसी प्रकार का विवाद, चाहे कुटुंब के स्तर पर हो या आपके मित्रों के साथ हो, किसी प्रकार के विवाद की संभावना बनती है। पंचम भाव में मंगल आ जाएंगे मीन राशि में, तो संतान को किसी प्रकार का कोई कष्ट होने की संभावना बन सकती है। तो अपनी संतान की हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आपकी संतान कहीं दूर है तो उसके राब्ते में रहें कि किसी प्रकार का उसको कोई कष्ट वगैरह ना हो। तो संतान से जुड़े मामलों में सावधानी रखें और जो गर्भवती महिलाएं हैं विशेष रूप से ध्यान रखें। तो
इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो उनके लिए 14 जून तक का समय काम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर वो कुछ नया काम करने का विचार कर रहे हैं तो लॉकडाउन के इस माहौल में जब वो जून के माह में अपना काम शुरू करेंगे तो उनके लिए काम के स्टार्ट करने की बड़ी बेहतर परिस्थितियाँ हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जून के माह में आपके लिए शुभ तिथियाँ कौन सी हैं, जिन तिथियों में अगर आप कार्य करने का विचार करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। वो शुभ तिथियाँ मैं आपको बता रही हूँ जब चंद्रमा आपका काफ़ी पॉजिटिव होगा। वो शुभ तिथियाँ हैं 1 व 5 जून, 6 व 9 जून, 10 व 16 जून, 17 व 18 जून, 19 व 20 जून, 25 व 26 जून, 27 व 28 जून व 29 जून वो शुभ तिथियाँ हैं जब चंद्रमा आपका पॉजिटिव होगा। और इस दिन आप कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने का प्लान करते हैं, कोई आपको ऑनलाइन इंटरव्यू देना है या किसी से बात करनी है या किसी को आपसे ऑनलाइन कोई बात है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय है, कोई व्यापार के संबंध में निर्णय है, जॉब के संबंध में निर्णय है, तो इन तिथियों पे लेंगे तो आपको अवश्य फायदा होगा। अब मैं आपको अशुभ तिथियां बता रही हूँ जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां, 12वां होगा। यानी चंद्रमा जब आपका कुंभ राशि का, मिथुन राशि का या तुला राशि का होगा तो चंद्रमा आपका नेगेटिव होगा। तो इन तिथियों पे विशेष रूप से सावधानी बरती है। वो तिथियां नोट कीजिए: 2 व 3 जून, 4 व 11 जून, 12 व 13 जून, 21 व 22 जून व 30 जून। तो इन तिथियों का आप ध्यान रखिए। हो सके तो इन तिथियों पर कोई महत्वपूर्ण कार्य ना करें। और 2 जून, 3 जून, 4 जून, 11 व 12 जून और 13 जून ऐसा समय है कि जिसमें विशेष रूप से अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। और 21, 22 व 30 जून के समय जो है वाहन दुर्घटना में किसी प्रकार की सावधानी बरतिए। 21, 22 व 30 जून किसी प्रकार की कोई वाहन दुर्घटना का कारण आपको शिकार ना होना पड़े। तो इस प्रकार दर्शकों, ये था वृश्चिक राशि के लिए जून माह का राशिफल। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए माह के आरंभ में काफ़ी पॉजिटिव परिस्थितियां हैं, उन्हें अपना कार्य करने में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं उनसे कहूँगी कि 14 जून के बाद जो है वो विशेष सावधानी बरतें। और जो कोई जॉब बदलना चाहते हैं तो 14 जून के बाद जॉब बदलने का समय नहीं है। अगर आपका जॉब बदलने का विचार है तो आप 14 जून से पहले जॉब बदल सकते हैं। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।